प्रश्न किया, मैत्रेय मुनि, हमने देखा है संसार में सब लोग सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं, जो भी काम करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं। अब ये कोई मैत्रेय मुनि क्या, हम आप सब इसीलिए कर रहे हैं। आप सब लोग महाराज घर में एसी लगवाओ, सर्दियों में हीटर लगवाओ, बढ़िया गाड़ी खरीदो 4 पहिया, क्यों? कष्ट ना हो, दुख ना हो। लेकिन विदुर जी कहते हैं, सरकार मैं तो ये देखता हूं, व्यक्ति जितना सुखी होने के लिए प्रयत्न करता है सुखी कभी नहीं हो पाता और दुख बढ़ जाता है। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी बड़ा उत्तम प्रश्न है और बड़ा उत्तम प्रश्न आपने किया है, और इसका उत्तर भी भगवान ने गीता में दे दिया है। गीता में भगवान ने सार को लिखा, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है। अब दुखालय का मतलब क्या है? जहां 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 विद्या पढ़ने जाओ उसको क्या कहते हो? विद्यालय। जहां भोजन बनता हो उसको, बड़ी मेहरबानी, भोजनालय कहा, कोई किचन वाला तो नहीं है, हैं? ऐसी अंग्रेजी ने, कितना प्यारा शब्द है रसोई। रसोई का अर्थ क्या है? जहां रस, और उस रस से रस स्वरूप परमात्मा का भोग लगे, वो रसोई है। और किचन क्या है? नाम से ही देख लो, हैं? या तो जो कीचड़ में सना रहे सो किचन, और अथवा तो जो घर में किचकिच बढ़ावे सो किचन है। तो इसलिए शब्दों के प्रयोग में थोड़ा सा घर परिवार में सावधानी रखो, क्योंकि जैसा मुख से शब्द निकलेगा, भैया शब्द ब्रह्म है, शब्द को ब्रह्म कहा गया और ब्रह्म का प्रभाव व्याप्त होगा। किचन कहोगे तो किचकिच बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए परिवार में, कहाँ है मम्मी? बोले मम्मी जी रसोई में है। कितने लोग इस बात को मानोगे मेरी? आगे से कोई, अब तक तो बहुत सारे किचन कहते आए हो। तो इसलिए रसोई, भोजनालय, विद्यालय, जहां औषधि मिले सो औषधालय, और जहां दुख मिले सो दुखालय। अरे तो भैया जब भगवान ने कह दिया कि संसार का नाम ही दुखालय है, अब आप जाओ लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, और जो लाइब्रेरियन बैठा हो उसको कहो, भाई साहब फटाफट 2 समोसा गरम गरम तलो। अब लाइब्रेरियन कहेगा, महाराज गलत एड्रेस पर आए हो, ये पुस्तकालय है, भोजनालय थोड़े है। अथवा तो औषधालय में जाके कहो कि बढ़िया दो उसकी शेक्सपियर की बढ़िया कोई 2 किताबें हमको निकाल के दो। वो कहेगा, यहां मैं जड़ी बूटी घोटने बैठा हूं, किताबें लेके नहीं बैठा हूं। अरे जहां जाओगे वही तो मिलेगा। अब आए हो दुखालय में और खोज कर रहे हो सुख की। सुख संसार में है ही नहीं। हम लोगों ने क्या मान लिया है? मैत्रेय मुनि बताते हैं कि हम लोगों ने दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को ही सुख मान लिया है। जो एक मोमेंट पे जो हमको दुख की निवृत्ति हुई उसको हमने सुख मान लिया। गाड़ी नहीं थी, गाड़ी ले आए, अरे बड़े सुखी हो गए महाराज, बड़े सुखी हो गए। बड़े सुखी हुए कि दुखी हुए? बड़े बड़े करोड़पति सेठ जो बढ़िया सुबह से शाम वीवीआईपी टंच, और वो भी आपको देखना सुबह सुबह गाड़ी पाइप लगा के धोते मिल जाएंगे। अब ये सुख हुआ कि दुख बढ़ गया? फिर उसकी सर्विस कराओ, फिर ड्राइवर रखो, फिर उस पर नई गाड़ी हो तो कोई डेंट न लगा दे, तमाम झंझट पाल लिए। लेकिन सुख क्यों लगा? बोले जो पैदल बालाजी धाम तक जा रहे थे वो दुख दूर हो गया। तो दुख की निवृत्ति को ही हमने सुख मान लिया। सर पे बोझा रखा था, ज्यादा बोझा लगा, अरे भाई सर गर्दन टूटी जा रही है, कंधे पे रख लिया, तो 1 मिनट तो ऐसा लगेगा आनंद आ गया, और 2 मिनट बाद अब वो कंधा दुखने लगा। कंधे पे, इस कंधे से इस कंधे पे लाए, बड़ा अच्छा लग रहा है, अब ये कंधा दुखने लगा। सुख संसार में नहीं है। इसलिए
इस संसार में सुख की खोज करना उसी प्रकार से है, सुख देखना उसी प्रकार से है जैसे रेगिस्तान में जल की भ्रांति हो जाए। अंग्रेजी में कहते हैं मिराज इफेक्ट। जब रोड पे भी आप गर्मियों में दूर से चल के जाओ तो दूर ऐसा लगता है जैसे जैसे जल है रोड पर, बढ़िया डाबर रोड बनी हो, उस पे आप देखो तो ऐसा लगेगा किसी ने पानी डाल दिया है, और उसके पीछे दौड़ के जाओ कोई जल नहीं, फिर 1 किलोमीटर आगे जल दिखेगा, फिर दौड़ के जाओ कोई जल। इस तरह संसार में लगेगा यहां सुख है भागते रहिए, यहां सुख है भागते रहिए, रोटी में सुख है नहीं मिलेगा, पत्नी में सुख है नहीं मिलेगा, पुत्र में सुख है नहीं मिलेगा, संसार में सुख है नहीं मिलेगा। सुख कहीं मिलेगा तो वृंदावन बिहारी के चरणों में जाकर ही मिलेगा भैया। सुख केवल एक ही स्थान पर है।